जयपुर विधायक निधि में कथित कमीशन खोरी का मामला जो है सामने आया है दोस्तों। कीवसर विधायक रेवंत राम डांगा ने संगठन को जवाब भेज दिया है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को दिया गया है अपना जवाब। बीजेपी अनुशासन समिति प्रमुख ओंकार सिंह लखावत को डांगा का जवाब मिल गया है। 3 दिन में बीजेपी नेतृत्व ने स्पष्टीकरण मांगा था। आपको याद होगा, हमने बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डांगा को नोटिस दे दिया था। विधायक डांगा के खिलाफ एक वीडियो में लगे गए कमीशन के आरोप में उसके बाद जो है नोटिस दिया गया है। बीजेपी ने अपने नोटिस में डांगा के व्यवहार को भारतीय जनता पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग की श्रेणी में माना था। अब डांगा की सफाई के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई पर पार्टी फैसला लेगी। अब देखिए लखावत क्या कह रहे हैं। लखावत ने कहा है कि भाई बीजेपी भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति में विश्वास रखती है। पार्टी अनुशासन और नैतिक मूल्यों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है, ये लखावत साहब का कहना है। तो देखिए, आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। कथित रिश्वत कांड, अनीता जाटव, ऋतु बनावत इसमें है संलिप्त, और कहीं ना कहीं आप देखिए कैसे रेवंत राम डांगा जो है वो भी संलिप्त हैं। तो आपको हम एक बार पुनः बता दें कि यहां पर हुआ यह है कि जवाब जो है तलब किया गया है। कथित कमीशन खोरी का मामला सामने आया। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। शशि जी, खीवसर विधायक रेवंत राम डांगा से संगठन को जवाब भेजा गया है और अब कहीं ना कहीं साफ कह रही है बीजेपी कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल ये कहां तक आगे बढ़ा है शशि जी, और क्या इस पर लेटेस्ट है, जरा वो भी आप हमारे दर्शकों को एक सिलसिलेवार ढंग से बता दीजिए शशि जी। देखिए, सबसे लेटेस्ट तो यही है कि रेवंत राम डांगा ने संगठन को जवाब भेजा है और संगठन की तरफ से एक अनुशासन समिति बनी हुई होती है जिसके मुखिया ओंकार सिंह लखावत हैं। पूर्व में राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, राज्य मंत्री हैं का दर्जा प्राप्त हैं, धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। उनके पास ये जवाब आया है और उसमें रेवंत राम डांगा ने कहा है कि उन्होंने इस तरह का कोई कमीशन नहीं लिया और जो आरोप हैं उनको उन्होंने खारिज किया है। विस्तृत ब्यौरा तो रेवंत राम डांगा ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अब ये पत्र संगठन को भेज दिया, इसलिए उस पर ज़्यादा बातचीत वो नहीं कर सकेंगे और संगठन अब ये तय करेगा। लेकिन कल 19 तारीख है और सदाचार समिति की भी बैठक होनी है विधानसभा में। समिति ने रेवंत राम डांगा, ऋतु बनावत, अनीता जाटव तीनों को नोटिस भी भेजा हुआ है। उस समिति के सामने तीनों को पेश होना है। पेश हो या नहीं हो, अपना पक्ष रख सकते हैं। पेश बिना हुए भी अपने तथ्य भेज सकते हैं, लिखित में जवाब भेज सकते हैं और उस तथ्य के आधार पर समिति आगे फैसला करेगी। लेकिन इस बीच बीजेपी की अनुशासन समिति अपने तरीके से उनकी जो पक्ष है, उनकी जो सफाई है उसको देखेगी। अगर वो तार्किक होगी और बीजेपी को लगेगा कि हाँ उनका पक्ष सही है, तो उस बात को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने अनुशासन समिति रखेगी। देखिए, अनुशासन समिति है तो बीजेपी की, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के ऊपर सारे काम नहीं करेगी। वो अपने तरीके से फैसला लेगी और उस फैसले से संगठन को वाकिफ कराएगी। फिर संगठन उसको आगे भेजेंगे और अनुशासन समिति की अनुशंसा को स्वीकारना या नहीं स्वीकारना संगठन के अध्यक्ष के जिम्मे होता है। लेकिन अनुशासन समिति करेगी क्या फैसला, ये अभी भविष्य के घर में कमेटी उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद कोई फैसला लेगी। 3 दिन का समय दिया था, हालांकि 3 दिन से ज्यादा का वक्त रेवंत राम डांगा ने लिया है अपना जवाब देने में, लेकिन इतना कभी कभी मियाद बढ़ जाती है और उनके जवाब आने के बाद में आगे की प्रक्रिया होगी। इस बीच कल सुबह 11 बजे सदाचार कमेटी की बैठक विधानसभा में होगी। ठीक है शशि जी, आप हमारे साथ बने रहिए।